अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक मजमूई मसला लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो मसला क्या है कि दुनिया को ऑपरेटरों की, ड्राइवरों की ज़रूरत है। ऑपरेटर्स की और ड्राइवर्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जब डिमांड आती है ड्राइवर की तो हमें ड्राइवर नहीं मिलते, लाइसेंस वाले बंदे नहीं मिलते। आ जाते हैं दफ्तर में कि मुझे 10 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, 20 साल हो गए हैं, लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस किसी के पास है तो वो जेली है, ऑनलाइन नहीं है, तो मेरे भाई दुनिया कैसे आपको पसंद करेगी मुझे बताओ। नहीं हो सकता ना। वो जब आपको चेक करते हैं और आपकी वजह से कई एजेंसियां बंद हो गई, लाइसेंस जेली दे देते हैं। जब वीज़ा एम्बेसी में लगना जाता है तो एजेंसियां ब्लॉक हो गई। तो मेरे भाई मेरी आपसे गुजारिश है कि जो बच्चा भी मेरी आवाज़ सुन रहा 18 साल का हो गया, नहीं उसने ड्राइविंग करनी, कोई बात नहीं, अपना लाइसेंस बनवा ले। 3 साल के बाद हैवी हो जाएगा। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। और मेरे भाई आने वाले दिनों में यूरोप में बड़ी डिमांड आने वाली है, तुर्की कितनी डिमांड आने वाली है कि आप उसको पूरी नहीं कर सकेंगे ड्राइवर की डिमांड। मैं आपको सही कह रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि ओरिजिनल लाइसेंस हो, ओरिजिनल लाइसेंस हो, अल्लाह दिता से ना बनाया हो, महकमे से बनाया हो। जहाँ पे क्या करते हैं कि आप लोगों के पास जो कार्ड पड़े हैं, मैंने पिछले 3 महीने इसी पे बड़ा काम किया है, ड्राइविंग लाइसेंस पे, कि क्या है, क्या क्या मसला क्या है। कहते हैं जी वो मेरे चाचे का पुत्र लगा हुआ है महकमे में, हमारा महल्लेदार लगा हुआ है जी, उसने कहा जी लाइसेंस बनवा दूंगा मैं आपको। जाते ही नहीं है महकमे में ट्राई देने के लिए, शाम को जी वो लाइसेंस जी बन के आ गया, जेब में डाल लेते हैं। वो 2 नंबर होता है, उसका पीछे रिकॉर्ड ही नहीं होता। जब आप उसको हैवी करवाने जाते तो हैवी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। एक तो लाइसेंस जेन्युइन बनवाएं। लाइसेंस क्या करें? जेन्युइन बनाएं। मैं उन लोगों के लिए भी जो बंदे गल्फ मुमालिक में रहते थे, उनका लाइसेंस वहाँ हैवी बन गया, वो पाकिस्तान में आ गए, दोबारा नहीं जा सके, लाइसेंस क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो एक्सपायर होने से पहले, वो लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले आप पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं। कहाँ चले जाएं? ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं। वो आपको उनका लाइसेंस दे के आपको पाकिस्तानी लाइसेंस इशू कर देंगे। क्या करेंगे? पाकिस्तानी लाइसेंस इशू कर देंगे। वो लाइसेंस दे के अगर वो वैलिड है तो, अगर वैलिड है तो आपको पाकिस्तानी लाइसेंस मिल जाएगा। उस बेस पे कम से कम वो एक्सपायर हो जाएगा तो आपके पास कोई लाइसेंस तो वैलिड होगा। अब तुर्की की डिमांड आने वाली है, वो कहते हैं जी हमें लाइसेंस चाहिए वैलिड। मेरे पास लोग आते हैं, सऊदीया के रिटर्न है, यूएई के रिटर्न है, ओमान के रिटर्न है, कतर के रिटर्न है, लाइसेंस एक्सपायर है। चाचा यहाँ पे क्या करे मेरे भाई? क्या करेगा चाचा? यहाँ पे लाइसेंस एक्सपायर है। क्यों? अगर वैलिड लाइसेंस होगा तुर्की में जाके आपको वो तुर्की का लाइसेंस दे देंगे वैलिड लाइसेंस बेस पे। अब उनसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी लाइसेंस बना लो, तो पाकिस्तानी लाइसेंस जो HTV बनवाने के लिए 4 साल लगते हैं। लर्निंग बनाओ पहले, फिर LTV बनाओ, फिर जाके HTV का आप लर्निंग बनाओ, फिर जाके टेस्ट दो, फिर जाके वो बनेगा HTV। LTV बनने के 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो क्या करे चाचा? यहाँ पे चाचा आपको बताता है कि लाइसेंस ओरिजिनल बनाओ, यहाँ पे मुंह उठा के आ जाते हैं, चाचा जी बाहर भेज दो। कितने भेज दो चाचा? तुम कितने भेज दे? गाड़ी तो बड़ी सही चलाता है, ऐसी गारंटी देने गड्डी बड़ी सही चलाता है बच्चा, बच्चे का बाप आ जाएगा, चाचा जाएगा, बड़ी सही चलाता जी। और भाई सही चलाता क्या करेगा? कानून नहीं मानता इस चीज को, लोगों के मुल्कों के कानून नहीं मानते इस चीज को। मेरे भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, लाइसेंस बनवाए। और ये वो लोग जो ओमान से आके, दुबई से आके, सऊदीया से आके यहाँ बैठ गए हैं, सबसे पहले जब वहां से नौकरी छोड़ के आते हैं, सबसे पहले वो अपना लाइसेंस दिखा के पाकिस्तानी लाइसेंस ले लें, बच जाएंगे आप भी और प्रमोटर भी। ठीक है बच्चा, ये मेरी एडवाइस याद रखें। कोई बच्चा भी 18 साल का हो गया, लाइसेंस बनवाए। यूरोप का काम आने वाला है, यहाँ पे ये जो CSS ऑफिसर है इससे ज्यादा पैसे कमाएंगे जाके आप। मैं सही कह रहा हूँ आपको। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।